नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। प्रचार प्रसार बंद होते ही सीतामढ़ी के लोकसभा क्षेत्र में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, एक दूसरे का एविडेंस दिखाते हुए और पूरी मामला को हाईलाइट और पूरे मामला को पब्लिक के बीच में लाने के लिए दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के कटाक्ष कर रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार पर राजद के पूर्व सांसद और राजद के उम्मीदवार अर्जुन राय ने देवेश चंद्र ठाकुर पर पूरा कस के निशाना साधा है। अर्जुन राय ने साफ तौर पर एविडेंस को दिखाते हुए अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हुए और मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये सबसे बड़ा उत्तरी बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर का माफिया के साथ साठ काट रहा है और पूरी एविडेंस दिखा रहा है, जिसमें कई सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो अपने हथियार लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर के सामने बैठे हुए हैं और वो पूरी सरगाना सरगाना की सरदार बताया जा रहा है कि अर्जुन राय ने लगातार देवेश चंद्र ठाकुर पर ये मामला को बनाए रखा जा रहा है और बता रहा है कि ये सीतामढ़ी की वो हाल करने वाले हैं जिस हाल पर आम जनता की सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि वो अपराधी की कस्टडी में होगा। अब एक सवाल मुझे उठाना है, क्या देवेश चंद्र जी के पास अगर गैंगस्टर है, अगर वो लगातार अगर गैंगस्टर के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो इससे पहले यहाँ सीतामढ़ी की प्रशासन कर क्या रहा था? उससे पहले हम अगर बात करें तो नीतीश कुमार की जो पहल है वो पहल क्यों नहीं हो पा रही थी? क्या नीतीश कुमार के साथ में अगर देवेश चंद्र ठाकुर अगर बिहार की सबसे बड़ी अगर गैंगस्टर के साथ में अगर सपोर्ट अगर खड़े हैं, तो ये क्या बताया जा सकता है कि बिहार में या सीतामढ़ी जिला में जो जितने अब तक गोली कांड हुआ है या जितने कांड हुआ है, जितने अपराध की बढ़ावा हुआ है, क्या उस सबके जड़ कहीं देवेश चंद्र ठाकुर तो नहीं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अर्जुन राय ने तमाम सबूत को दिखाते हुए और कहा है, अर्जुन राय ने एविडेंस दिखा रहा है और बता रहा है कि देखिए ये काली करतूत है देवेश चंद्र ठाकुर का। और ये देवेश चंद्र ठाकुर की काली करतूत को बता रहे हैं अर्जुन राय पूरे अपने फेसबुक पेज पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कहा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई सारे फोटो दिखा रहे हैं जिस फोटो में अपराधी हथियार पकड़े हुए हैं। अगर इस एविडेंस को अगर सही तौर पर अगर माने जाए तो क्या इसका जो मामला है वो किस प्रकार से चल रहा है? लेकिन आखिर इस प्रकार के मामला अगर है तो क्यों है? आखिर सीतामढ़ी में जितनी अपराध अगर हुआ है या अपराधी अपराध किया है, उसकी श्रेय हम किसको मान सकते हैं? दूसरी तरफ वही देवेश चंद्र ठाकुर अर्जुन राय पर आरोप लगाते हैं कि उनका जो जातिवाद की राजनीतिक है, ये जातिवाद की राजनीतिक आम जनता समझ रही। देवेश चंद्र ठाकुर ने लगातार कहा है कि अर्जुन राय लगातार जातिवादी को बढ़ावा देकर के वो चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन राय से एक पत्रकारों ने सवाल किया है कि आप उन्हें कौवा क्यों बता रहे हैं? आप लोगों ने समझे होंगे कि कौवा की परिभाषा क्या हो सकता है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने लगातार अर्जुन राय को कौवा बता रहे हैं और इस पर अर्जुन राय ने भी कहा है कि वह मुझे कौवा बताते हैं, मतलब काग वो बताते हैं कि अर्जुन राय कौवा है। अर्जुन राय देवेश चंद्र ठाकुर पर आरोप लगाते हुए और ये बता रहा है कि मुझे देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि कौवा है। हालांकि आज मैंने जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखा जिसमें एक पत्रकार देवेश चंद्र ठाकुर से पूछ रहा था कि वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या फिर आप उनको कौवा से तुलना कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, जब वो बोलता है तो मुझे कौवे की याद आता है और मुझे लगता है कि वो कौवे। अब एक सवाल बता दीजिए, क्या कौवे के हिसाब से अगर अर्जुन राय को तुलना कर रहा है तो क्या अर्जुन राय जो पोल पट्टी खोल रहा है एक दूसरे की कटाक्ष में, उस कटाक्ष पर हम अगर सवाल अगर उठाएंगे तो ये कम से कम नीतीश सरकार पर तो सवाल उठता ही, या आम जनता को इस समय ये जानकारी होना चाहिए कि जो कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार को आप चुन रहे हैं, क्या अर्जुन राय के दिखाने के अनुसार से क्या देवेश चंद्र ठाकुर गैंगस्टर के साथ में तो नहीं? वही पर आपको बताना चाहेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर ने बता रहे हैं कि मुझे 23-24 सालों से
आम जनता ने राज्यसभा में भेजा है। और क्या मैं गैंगस्टर हूं तो मुझे आम जनता ने राज्यसभा में भेजा क्यों? ये सवाल उठा रहे हैं आम जनता पर। लेकिन क्या आम जनता को अगर इस समय अर्जुन राय अगर एविडेंस को दिखा रहा है तो क्या उस एविडेंस को मानना चाहिए, या आम जनता को सोच समझ करके वोट करना चाहिए कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर अगर गैंगस्टर के साथ में शामिल है, अगर उनका तार अगर गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है, तो आखिर क्या हो सकता है चुनाव जीतने के बाद?